भगवान के शरीर पर जितने एक एक श्रृंगार हैं, सबके पीछे कारण छिपा है। भगवान ने शरीर में भस्म धारण किया, पता है क्यों? एक बार की बात है, भगवान शंकर ऊपर बैठे थे और कुछ लोग एक शव को लेकर के जा रहे थे और क्या बोल रहे थे? राम नाम। तनी जोर से बोली सबे, बोल लिखे जात। हम जान रहे आधे तो डर रहे होंगे, सब सोच रहे होंगे कहीं वही टाइम ना आ जाए, पर सबको पता है कि राम का नाम ही सत्य है। अच्छा, संसार में तो दो ही सत्य है, एक राम का नाम और दूसरी मृत्यु। इससे सब बहुत भयभीत रहते हैं। पर एक बात कहें, जिसने कथा श्रवण कर ली वो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएगा। भय उसी को है जिसने कथा नहीं सुनी है, जिसने सत्संग नहीं सुना है। और हम तो कहते हैं बैठकर घर में मृत्यु पर चर्चा करिए, हमारी मृत्यु महोत्सव कैसे बन जाए। आपसे अगर पूछा जाए आपने मृत्यु की, मरने की तैयारी की है या नहीं? किया है? कितने लोगों ने मरने की तैयारी कर ली है? आप भी सोचेंगे अजीब अजीब क्वेश्चन करते हैं भाई। अरे वाह, माताएं मरने की तैयारी कर ली है। अच्छा, कौन सी तैयारी भाई? अब ऐसा नहीं कि कुछ और ही जाके कर लेना, हमने तो तैयारी कर रखी है। मृत्यु की तैयारी करने का भाव क्या है? ऐसा नहीं कि फांसी के फंदे वाला, ना महाराज क्षमा करिएगा। मरने की तैयारी का मतलब यहाँ ये है कि हम अपने जीवन में कितना भजन किए हैं, हम अपने जीवन में कितना दान किए हैं, हम अपने जीवन में कितना पुण्य किए हैं, हम अपने जीवन में कितने लोगों की सहायता किए हैं, ताकि पूरा जीवन बीतने के बाद हमें ये दुख ना हो कि हमने अपने जीवन में कोई पुण्य कार्य नहीं किया, कोई सत्कर्म नहीं किया। ये मरने की तैयारी है। आपको कहीं से कोई पछतावा न रह जाए कि हमने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, सिर्फ परिवार बच्चों में ही रह गए। 4 फ्लैट बनवा लिए महाराज, 4 फ्लैट बनवाना चाहिए। हम नहीं कहते नहीं बनवाना चाहिए। माया से ना हम परे हैं ना आप परे हैं। हमें भी धन की आवश्यकता है, आपको भी धन की आवश्यकता है। बिना धन के धर्म भी नहीं संभव है। लेकिन 4 फ्लैट बनवाने के साथ साथ कुछ गरीबों की भी तो सहायता कर लो, वरना आपके जाते ही सबसे पहले अंतिम संस्कार बाद में होगा। नाम किसका चढ़ेगा ये पहले बात आएगी। कौन सा फ्लैट किसके नाम से रहेगा, सबसे पहला नंबर का। कई बार तो लोग दांतों में ना सोना लगवा लेते हैं, मरने के बाद लोग दांत भी तोड़ के सोना निकाल लेंगे। ये सत्य घटना है। एक मैया ने सोना लगा रखा था दांतों में, मर गई मैया। फिर पहले इनका सोना बाहर करो, फिर इनका अंतिम संस्कार होगा। मरने के बाद एक बात कहें, कड़वा है पर सत्य है। गले में आपने एक सोने की चेन पहनी है और एक कंठी पहनी है, एक तुलसी की माला पहनी है। मरने के बाद सोने की चैन पर सबकी नज़र रहेगी कि कौन रखे, पर तुलसी की माला पर किसी की नज़र नहीं रहेगी कि हम रखें। इसीलिए माला 2 पहनो, एक सोने की और एक तुलसी की। काहे महाराज? अगर सोने की चैन पहनोगे ना तो चोर की नज़र रहेगी, पर तुलसी की माला पहनोगे तो माखन चोर की नज़र रहेगी। और जिसके ऊपर माखन चोर की नज़र हो जाए फिर क्या कहना। तो ये ऐसी माला है कि इसे कोई चोर चोरी नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता। फेंक दो रास्ते में, कोई नहीं उठाएगा। पर यही माला ऐसी है जो भव सागर से पार कर देगी। इस पर किसी की नज़र नहीं होगी, इस पर किसी का बंटवारा नहीं होगा। इसलिए सोने की चैन के साथ साथ ये तुलसी की माला भी पहनी, इस भव सागर से पार जाने के लिए। इस संसार में कोई अपना नहीं है। साथ अगर कुछ जाना है
तो ये भजन ही साथ जाएगा, आपका सत्कर्म ही साथ जाएगा। भगवान शंकर ने जैसे ही देखा कुछ लोग राम नाम सत्य कहते हुए जा रहे थे, तो बाबा ने सोचा ये कितने प्यारे हैं, मेरे राम जी का नाम ले रहे हैं। तो बाबा भी अदृश्य रूप से सम्मिलित हो गए शव यात्रा में। जैसे सम्मिलित हुए, सब लोग उस शव को ले गए शमशान, और ले जाने के बाद उसका दाह संस्कार किया। उसके पश्चात जब वो शव जलने लगा तो 4 लोग साइड में खड़े होकर बातें करने लगे। एक ने कहा ये बताओ तुमको कब पता चला कि ये मर गया? एक ने कहा महाराज क्या बताएं, इसको भी आज ही मरना था। क्यों? अरे संडे के दिन नहीं मर सकता था, छुट्टी के दिन नहीं मर सकता था, आज बताओ मर के एक छुट्टी गायब करा दिया। किसी के घर पे कोई मरा पड़ा है और आपको संडे की परवाह है, जैसे कहते हैं ना कथा में कि संडे के दिन आएंगे, उस दिन छुट्टी है, वैसे उस व्यक्ति ने कहा कि संडे के दिन नहीं मर सकता था। दूसरे ने तो महाराज हद ही पार कर दी। दूसरे ने पूछा ये बताओ तुम्हें कब पता चला ये मर गया? तो दूसरे वाले ने कहा क्या बताएं, अरे हम तो जा रहे थे बिजली का बिल भरने के लिए, पर जैसे पता चला कि ये मर गया बीच में से वापस लौटना पड़ा। पर सोच ये रहा हूँ कि मैं तो यहाँ चला आया लेकिन बिजली का बिल तो नहीं भर पाया, उसकी जो पेनाल्टी लगेगी इसका बाप भरेगा। आपके जाने के बाद ऐसी ऐसी बातें होती हैं, आपके जाने के बाद बढ़िया लोग छेना मिठाई खाते हैं। और तो और आज का इंसान कहता है हम इंसान हैं, नहीं हैवान बन गया है। किसी के घर में कोई मरा पड़ा है ना तो बगल वाले क्या कहते हैं, भाई फटाफट 2 पराठा बना दो खा ले, क्योंकि जाएंगे ना शमशान तो फिर बाद में खाना नहीं मिलेगा। कहते हैं किसी के घर में कोई मरा पड़ा है और हमें खाने की पड़ी है, खाने की चिंता है, और फिर कहते हैं हम इंसान हैं। हम इंसान नहीं, हम हैवान बन चुके हैं। भगवान ने जब देखा कि लोग इतने स्वार्थी हैं, भगवान तुरंत गए उस शमशान में, उस शव के पास, और जब जैसे ही गए तो पूरा शव जल चुका था, समाप्त हो चुका था। वो जो भस्म बची थी, जो राख बची थी, भगवान ने कहा जिसे कोई नहीं पूछता है उसे मैं पूछता हूँ। तो भगवान शंकर ने उस भस्म को अपने शरीर में धारण कर लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे भगवान कृपालु है। तो भगवान के जितने श्रृंगार है एक न एक कारण है इसके पीछे।